आप पाषाण बन जाएंगे। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। जिन तुलसी की हम पूजा अर्चना करते हैं वह वास्तव में कौन है? तुलसी और भगवान विष्णु का क्या संबंध है और कैसे शालिग्राम जुड़े हैं? आइए जानते हैं तुलसी ने क्यों दिया था विष्णु जी को श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में तुलसी नाम की एक कन्या थी। तुलसी का विवाह शंकराचूढ़ नाम के एक राक्षस से हुआ था जो कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। तुलसी भगवान विष्णु की परम भक्त और एक पतिव्रता स्त्री थी जो कि रोज श्री हरि विष्णु की आराधना करती थी। तुलसी की आराधना के कारण ही उसका पति शंकराचूढ़ बेहद शक्तिशाली हो गया था। शंकराचूढ़ की शक्तियां इतनी बढ़ गई थीं कि कोई देव उसको पराजित नहीं कर सकता था। विष्णु जी को श्राप। एक बार जब स्वर्ग के देवता राक्षस जलंधर से युद्ध कर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई जलंधर को हरा नहीं पा रहा है। देवता परेशान होकर हमेशा की तरह विष्णु जी की शरण में गए और उनसे इस समस्या का हल निकालने का आग्रह किया। अरे ब्रह्मा जी, आप कहिए कैसे आना हुआ? वासुदेव, आप सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। हे नारायण, आप ही का अंश शंखचूड़ भगवान शिव से युद्ध कर रहा है। ये बड़ा हत्यारी है। भगवान शिव अपने शिवत्व की मर्यादा तोड़ेंगे नहीं, देवत्व का व्यवहार छोड़ेंगे नहीं, और मेरे वरदान के कारण शंखचूड़ मरेगा नहीं। हे नारायण, मैंने अपने वरदान के द्वारा महाकाल शिव को कितना विवश कर दिया है। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु शंकराचूढ़ का भेष धारण कर तुलसी के पास पहुंच गए। वृंदा को लगा कि वो उसके पति हैं। वह विष्णु जी का छल पहचान नहीं पाई। कई किंवदंतियों में बताया जाता है कि विष्णु जी ने वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी, जिस कारण जलंधर की ताकत कम हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। इधर वृंदा को जब विष्णु जी के इस छल का पता लगा तो वह बेहद गुस्से में आ गई और उसने भगवान विष्णु को काला पत्थर में बदल जाने का श्राप दे डाला। यही काला पत्थर शालिग्राम के रूप में आज पूजा जाता है। वृंदा ने भगवान विष्णु को यह भी श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे और इसी श्राप के कारण भगवान राम त्रेता युग में माता सीता से अलग हो गए थे। जब सभी देवताओं ने भगवान को पत्थर बना देखा तो हाहाकार मच गया। इसके बाद खुद माता लक्ष्मी ने तुलसी से प्रार्थना की। तब तुलसी ने अपना श्राप वापस लिया और शंकराचूढ़ के साथ सती हो गई। सती होने के बाद उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और स्वयं के एक रूप को पत्थर में समाहित करके शालिग्राम बन गए। तभी से शालिग्राम को तुलसी के साथ ही पूजा जाता है। कार्तिक महीने में ही तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी हुआ था। यदि विष्णु पाषाण हो गए तो संसार का पालन पोषण कौन करेगा?